पहले महीने में पूरे स्कूल का 1 साल का सिलेबस पढ़ लेते थे। अद्भुत भाई साहब, वैल्यू ऑफ एक्सचेंज 6 साल की उम्र में सीख गए थे। 7 साल की उम्र में कमाना शुरू कर दिया, 10-10 घंटे की एक्स्ट्रा नौकरी करके $2 पर घंटे की लोकल ग्रोसरी स्टोर में। हार्वर्ड लॉ स्कूल में एडमिशन ले लिया, लेकिन अचानक जल्दीबाजी में शादी हो गई। शादी में झगड़े इतने हो गए, हार्वर्ड ड्रॉप करना पड़ा। शादी में झगड़े इतने बढ़ने लग गए, कुछ समय में डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के कारण इतना सोशल स्टिग्मा बढ़ गया कि मेंटली बहुत टॉर्चर फील होने लगे। चार्ली मंगर, बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन, 28 नवंबर को, अभी कुछ दिनों पहले 99 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। एक युग का अंत हुआ, इसीलिए आज बात करनी जरूरी थी। विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। एक ऐसे जीनियस की बात करूंगा जो अपने इन्वेस्टमेंट स्किल के दम पे अरबों डॉलर की वेल्थ क्रिएट करी। ऐसा आदमी जिसने इतिहास रच दिया, जो वॉरेन बफे का राइट हैंड मैन था। 800 अरब डॉलर की कंपनी लगभग जिसने खड़ी कर दी। इंस्ट्रूमेंटल रोल था बर्कशायर हैथवे को इन्वेस्टमेंट पावर हाउस बनाने में। भाई लोगों, ऐसे लोगों के बारे में सुनना चाहिए, तभी दिमाग के ढक्कन खुलते हैं। 20वीं सदी का मोस्ट रिनाउंड इन्वेस्टर, अभी 100 साल का जन्मदिन होने ही वाला था उनका। बस अगले महीने उनका 100वां जन्मदिन। करेजियस चार्ली, मैजिशियन मंगर, पावर हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट, मोस्ट रैशनल इन्वेस्टर, इतने पसंद थे मुझको, लर्निंग मशीन थे। और राइट हैंड वॉरेन बफे के। भाई साहब, किंग तो नहीं पर किंग मेकर बहुत बड़े थे ये। बिजनेस के बेसिक्स नहीं जानते थे, वकील थे, पर फिर भी बिजनेस की कई बिजनेसेस की इंस्पिरेशन बने। सबसे पहले शुरू करूंगा चार्ली। इनकी जिंदगी में इतनी कठिनाई आई कि आपके लिए इंस्पिरेशन बन जाएगा। भाई साहब, आज दिल दिमाग से फटने वाला है आपका। इतने इंटरेस्टिंग इंटेलिजेंट लोग आपको मिलेंगे नहीं, और मैं अपनी जिंदगी में ऐसा इंटरेस्टिंग इंटेलिजेंट आदमी नहीं देखा है। बिजनेस का माइंड इनका बचपन से था, हालांकि बिजनेसमैन नहीं थे, लॉयर थे। 1 जनवरी 1924 में, 99 साल पहले इनका जन्म हुआ था, लगभग 100 साल बोल सकते हैं। वेल रिस्पेक्टेड एजुकेटेड फैमिली से, पिता खुद इनके वकील, ग्रैंडफादर इनके कोर्ट में जज हुआ करते थे। एविड रीडर, एक दिन में 1 किताब पढ़ लिया करते थे। पहले महीने में पूरे स्कूल का 1 साल का सिलेबस पढ़ लेते थे। अद्भुत भाई साहब, वैल्यू ऑफ एक्सचेंज 6 साल की उम्र में सीख गए थे। 7 साल की उम्र में कमाना शुरू कर दिया, 10-10 घंटे की एक्स्ट्रा नौकरी करके $2 पर घंटे की लोकल ग्रोसरी स्टोर में। चार्ली मंगर, कहां मिलेगा ऐसा बंदा? 10 साल की उम्र में इन्होंने $1 में लव लेटर लिखने शुरू कर दिए बड़े लड़कों के। पोइट्री के लिए पैसे लेने लग गए, होमवर्क के पैसे लेने लग गए। लीव एप्लीकेशन, छुट्टी मारनी स्कूल की, मैं लिख देता हूं, ऐसी चिट्ठी मिल जाएगी छुट्टी, मैं कमा लूंगा, ओए होए होए मेरी भर जाएगी मुट्ठी। भाई साहब, 12 साल की उम्र तक तो ये $2 से $5 बच्चों का होमवर्क करने के लिए लेते थे। अपना होमवर्क फट से खत्म, फिर उसके बाद पैसे कमाई। 9वीं 10वीं ग्रेड के बच्चों का असाइनमेंट पहले ही कर लेते थे। इनकी लाइफ जर्नी में बहुत टर्मोइल से, इसीलिए आज इनकी बात कर रहा हूं। ये चैनल लर्निंग मशीन है। इस चैनल पे आए हो तो सीख के जाओगे, आदत डल जाएगी इस चैनल पे आने की। हर माँ बाप आज अपने बच्चे को बोलते हैं, भाई विवेक बिंद्रा की वीडियो देख, कहां लगा है? वीडियो गेम में। हाँ, ये अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था चार्ली मंगर ने, मिशिगन, वहां पे ग्रेजुएशन के लिए, लेकिन उस समय पर्ल हार्बर का जो यूएस ने वॉर डिक्लेयर किया था, इनको ड्रॉप आउट करना पड़ गया। दिल इनका इतना जुड़ा हुआ था और उस समय वहां से ड्रॉप आउट करना पड़ा। एक के बाद एक इनकी जिंदगी में समस्याएं आई। हार्वर्ड लॉ स्कूल में एडमिशन ले लिया, लेकिन अचानक जल्दीबाजी में शादी हो गई। शादी में झगड़े इतने हो गए, हार्वर्ड ड्रॉप करना पड़ा। शादी में झगड़े इतने बढ़ने लग गए, कुछ समय में डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के कारण इतना सोशल स्टिग्मा बढ़ गया कि मेंटली बहुत टॉर्चर फील होने लगे। और डिवोर्स के अंदर अपना मकान देना पड़ गया, अपना सब कुछ देना पड़ा, अपनी सारी सेविंग्स इनकी बीवी इनकी लेके चली गई। एलिमनी इतनी बड़ी थी बीवी की कि सब खत्म हो गया, कर्जे में आ गए। अब कर्जे में आ गए, 8 साल का इनका बेटा टेडी को हो गया ब्लड कैंसर। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर कहता है ब्लड कैंसर एडवांस स्टेज का है। एडवांस डॉक्टर के पास लेके गए, वो क्या कहता है? लास्ट स्टेज का ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया हो चुका है। अब पैसा नहीं, क्योंकि बीवी सब कुछ लेके जा चुकी। चार्ली मंगर अब क्या करें? अब सब कुछ अपनी एक्स वाइफ को दे चुके, बहुत बड़ा कर्जा लिया। कर्जे से काम नहीं चला तो महंगे इंटरेस्ट रेट पे और कर्जा लिया, ताकि बच्चे को तो संभाल लूं। बच्चा ही तो रह गया मेरे पास, रह क्या गया? मेडिकल एक्सपेंसेस इतने ज्यादा, इंश्योरेंस इनकी थी नहीं उस समय। 1.5 साल तक चार्ली मंगर अस्पताल की चेयर में आंखें खोल के बैठे रहते थे कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, सो नहीं पाते थे। काउच पे बैठ बैठ के सारी सारी रात बिताई इन्होंने। हॉस्पिटल की कैंटीन से जंक फूड खा करके अपने बच्चे का ध्यान रख के कर्जा ले लेकर के इलाज कराया। ना कोई परिवार में आया, ना कोई दोस्त आया, ना कोई रिश्तेदार आया, कोई सपोर्ट के लिए नहीं आया, अकेले पड़ गए। 1.5 साल के बाद बच्चे की ब्लड कैंसर से डेथ हो गई उसी अस्पताल के अंदर। और अपने बच्चे को अपने सामने मरता हुआ देख, उससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इतना ज्यादा हो गया था, शरीर कांपने लगा था उनका। इसको बोलते हैं पैरानोइया। ये स्टोरी जाननी जरूरी इसलिए है कि कोई ये आदमी कहां से कहां निकला। इसको बोलते हैं कैसे वैली से माउंटेन के पीक तक पहुंचना होता है।